सबसे पहले हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज की कहानी क्या रही है। देखो, जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ टॉय कार्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसका मतलब क्या है कि ये जो टॉय मेकिंग की क्राफ्ट है, ये जो टॉय मेकिंग की आर्ट है, ये कोई नई आर्ट नहीं है, ये क्राफ्ट बेहद पुरानी है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ टॉय कार्ट देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर के, ब्रॉन्ज के और टेराकोटा के कार्ड्स देखने को मिलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स पे ये जो कार्ड्स हैं इनको डिस्कवर किया गया है, जैसे आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ टॉय कार्ड्स कहां पे देखने को मिलता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी जो अर्ली हिस्टोरिक साइट्स आई वहां भी कार्ड के मॉडल्स को डिस्कवर किया गया है, जैसे नागार्जुन कोंडा में, उज्जैन में, ब्रह्मपुरी में। इनफैक्ट एंशियंट और मेडिवल पीरियड के दौरान भी अलग अलग मटेरियल्स के टॉयज को बनाया गया। तो ये जो टॉयज की क्राफ्ट है ये ऑलमोस्ट हर एक फेज में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट और मेडिवल पीरियड्स की बात करें तो डॉल्स को बनाया गया, और ये जो डॉल्स बनाई गई ये बनाई गई रेड वुड को यूज करके। आज की डेट में आंध्र प्रदेश में तिरुपति डॉल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। राजस्थान में खूब सारी डॉल्स और स्टफ्ड टॉयज को बनाया जाता है। ये जो स्टफ्ड टॉयज हैं ये अपने आप में फेमस है राजस्थान के। आसाम में ट्रेडिशनल डॉल्स को बनाया जाता है, और ये जो ट्रेडिशनल डॉल्स बनाई जाती हैं इनको बनाया जाता है बाय पिथ। पिथ को यूज करके आसाम की ट्रेडिशनल डॉल्स को बनाया जाता है। कर्नाटका में एक मैसूर है और एक दूसरी जगह चन्नापटना। मैसूर और चन्नापटना में लेकर वुड से टॉयज को बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर ही एक अंबरी हाथी है। अंबरी हाथी के बारे में कई बार हमने पढ़ा है। ये जो आंध्र प्रदेश का अंबरी हाथी है ये अपने आप में बेहद पॉपुलर टॉय है, और इसको बनाया जाता है पोंकी वुड को यूज करके। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। टॉय कार्ड्स का पहला एविडेंस कहां पे देखने को मिलता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ऑलमोस्ट हर एक फेज में ये जो टॉयज हैं, ये जो कार्ड मॉडल्स हैं, ये देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति डॉल्स को बनाया जाता है। राजस्थान फेमस है अपने स्टफ्ड टॉयज के लिए। आसाम में ट्रेडिशनल डॉल्स को बनाया जाता है। कर्नाटका में, मैसूर में और चन्नापटना में लेकर वुड से टॉयज को बनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में अंबरी हाथी को बनाया जाता है, और ये जो अंबरी हाथी है इस अंबरी हाथी को बनाया जाता है पोंकी वुड के थ्रू। किसके थ्रू? पोंकी वुड के थ्रू। इजी सी बातचीत है। अच्छा, टॉयज की जीआई वेराइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है चन्नापटना टॉयज। चन्नापटना टॉयज अभी हम बात कर रहे थे, इनका मेन सेंटर कहाँ है? कर्नाटका में। ये जो चन्नापटना टॉयज हैं इनको आइवरी वुड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? आइवरी वुड से बनाया जाता है। फिर दूसरे हैं कोंडापल्ली बोमालू टॉयज। कोंडापल्ली बोमालू टॉयज इनका मेन सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ये जो कोंडापल्ली बोमालू टॉयज हैं इनको सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है। ये जो अंबरी हाथी है ये एग्जाम्पल है कोंडापल्ली बोमालू टॉयज का। और फिर तीसरे हैं किन्हल टॉयज। ये जो किन्हल टॉयज हैं इनका मेन सेंटर कहां पर है? कर्नाटका में है। ये जो किन्हल टॉयज हैं ये बड़ी यूनिक वुडन क्राफ्ट है, और ये जो किन्हल टॉयज हैं ये विजयनगर एम्पायर के टाइम से देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल। टॉयज की जीआई वेराइटीज के बारे में अगर बात करें तो एक है चन्नापटना टॉयज जिनका मेन सेंटर है कर्नाटका। दूसरा कोंडापल्ली बोमालू टॉयज जिनका मेन सेंटर है आंध्र प्रदेश। और तीसरा किन्हल टॉयज जिनका मेन सेंटर है कर्नाटका। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, टॉयज की कहानी क्या है वो हमने देख ली। इसके बाद बात आती है स्टोन वेयर के बारे में। ये जो स्टोन वेयर्स हैं, ये जो स्टोन का कामकाज है, ये भी हमारे कंट्री में एंशियंट टाइम पीरियड से ही देखने को मिलता है। ये जो स्टोन का कामकाज है ये एंशियंट टाइम पीरियड से ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो स्टोन वर्क है इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स
सदर्न इंडिया के टाउन्स में देखने को मिलते हैं। सदर्न इंडिया में लंबे चौड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, लंबे चौड़े स्ट्रक्चर्स को इरेक्ट किया गया, खूब सारा स्टोन का कामकाज देखने को मिलता है सदर्न इंडिया के टाउन्स में। ये जो स्टोन का कामकाज है ये बड़ा वंडरफुली ग्रो करेगा मौर्यन पीरियड के दौरान। मौर्यन पीरियड के दौरान खूब सारा स्टोन का कामकाज देखने को मिलेगा, जैसे अजंता एलोरा रॉक कट केव्स को तैयार किया जाएगा, खजुराहो के जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं उनको तैयार किया जाएगा, सांची और बहरूत में जो बुद्धिस्ट कार्विंग्स हैं वो तैयार की जाएंगी। तो मौर्यन पीरियड के दौरान खूब सारा स्टोन का कामकाज किया जाएगा। हिली एरियाज में भी वंडरफुल स्टोन का कामकाज देखने को मिलता है, जैसे मसरूर नाम की एक जगह है। मसरूर जो है वो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मसरूर में रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और ये जो रॉक कट टेम्पल्स हैं इनको तैयार किया गया था 8th सेंचुरी एडी में। तो हिली एरियाज में भी स्टोन्स का खूब सारा कामकाज देखने को मिलता है। और मुगल पीरियड में शिफ्ट देखने को मिला। मुगल पीरियड में स्टोन का कामकाज उतना नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ बड़ा ही एक्सटेंसिव मार्बल का कामकाज देखने को मिला। इनफैक्ट मुगल पीरियड के दौरान पेट्रा ड्योरा वर्क देखने को मिला। पेट्रा ड्योरा वर्क का मतलब क्या है कि जो मार्बल है उसमें कलरफुल स्टोन्स को इनग्रेन किया जाता है, इनले किया जाता है। तो मुगल पीरियड के दौरान लंबा चौड़ा पेट्रा ड्योरा वर्क देखने को मिला। मुगल पीरियड के दौरान ताजमहल को बनाया गया एंड ताजमहल इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ वाइट मार्बल वर्क। तो ये जो मुगल पीरियड है, इस मुगल पीरियड के दौरान भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए जो कि बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है मार्बल के कामकाज का, स्टोन के कामकाज का। अच्छा, ये जो मार्बल है इसको प्रोक्योर करने के लिए मेन सेंटर कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में एक बड़ी ही फेमस मार्बल मिलती है जिसको संगे मरमर बुलाया जाता है, जिसको व्हाइट मकराना मार्बल बुलाया जाता है। तो राजस्थान इज द मेन सेंटर ऑफ प्रोक्योरिंग मार्बल। राजस्थान के अलावा झांसी, उत्तर प्रदेश में जो झांसी है वो भी मेजर सेंटर है और झांसी में डार्क ब्राउन स्टोन मिलता है जिसको संगे रातके बुलाया जाता है। और मार्बल हैंडीक्राफ्ट के लिए आगरा उत्तर प्रदेश भी जाना जाता है, लेकिन हाँ मेन सेंटर फॉर प्रोक्योरिंग मार्बल कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में संगे मरमर का पत्थर मिलता है। स्टोन वेयर से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही बातचीत है और इतना ही यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। बेसिक तौर पे याद रखो कि देखो ये जो स्टोन का कामकाज है ये एंशिएंट टाइम पीरियड से ही देखने को मिलता है, लेकिन हाँ मॉडर्न पीरियड के दौरान स्टोन का खूब सारा वंडरफुल कामकाज किया गया। हिली एरियाज में खूब सारा कामकाज देखने को मिलता है और मुगल पीरियड के दौरान फोकस था मार्बल वर्क के ऊपर। ये जो मार्बल है इसको प्रोक्योर करने के लिए मेन सेंटर कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के अलावा झांसी उत्तर प्रदेश भी और आगरा यूपी भी अपने मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद बात आती है फ्लोर डिजाइन्स के बारे में। और देखो फ्लोर डिजाइन्स इनकी यूनिवर्सल अपील है। जब भी कोई रिलीजियस ओकेजन होता है, जब भी कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि इंडियन हाउस होल्ड्स में रंगोली बनाई जाती है, फ्लोर के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है, फ्लोर को डेकोरेट किया जाता है। तो ये जो फ्लोर डिजाइन्स हैं ये अपने आप में बड़ी सेलिब्रेटेड हैं, इनकी यूनिवर्सल अपील है। और ये जो फ्लोर डिजाइन्स हैं ये फ्री हैंड से बनाई जाती हैं। जैसे रंगोलीज जो हैं उनको कभी भी बना लिया जाता है जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई रिलीजियस ओकेजन हो, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो। अच्छा, ये जो फ्लोर डिजाइन्स हैं ये जनरली नेचुरल मटेरियल से बनाए जाते हैं और ऐसे कलर्स को इनमें यूज किया जाता है जिनसे फ्लोर खराब ना हो, और ऐसे मटेरियल्स और ऐसे कलर्स को यूज किया जाता है जिनको इजीली इरेज भी किया जा सकता है। तो ये जो रंगोलीज, ये जो फ्लोर डिजाइन्स, ये जो डिजाइन्स बनाई जाती हैं ये परमानेंट नहीं होती हैं। कई सारी डिजाइन्स जो हैं, कई सारी फ्लोर डिजाइन्स जो हैं वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं। उन डिजाइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक है चौक पूर्णा। ये जो चौक पूर्णा नाम की फ्लोर डिजाइन है ये पंजाब में देखने को मिलती है, ये यूपी में देखने को मिलती है। चौक पूर्णा कहाँ पे देखने को मिलती है? पंजाब और यूपी में। और एक है आईपन डिजाइन। ये जो आईपन डिजाइन है ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में देखने को मिलती है। तो चौक पूर्णा ये जो फ्लोर डिजाइन है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? पंजाब और यूपी में देखने को मिलती है। और आईपन कहाँ पे देखने को मिलती है? कुमाऊं रीजन में देखने को मिलती है। ये जो चौक पूर्णा है और आईपन है इसमें स्क्वायर्स को यूज किया जाता है, सर्कल्स को यूज किया जाता है, ट्राइंगल्स को यूज किया जाता है डिजाइन को बनाने के लिए। देखो चौक का लिटरल मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर।
और ये जो शब्द है चौक, ये कहाँ से आया? ये चौकी से आया। चौकी का मतलब होता है सीट ऑफ लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की सीट, चौकी से ये शब्द आया चौक। और ये जो डिजाइन है इसको क्या बोलते हैं? चौकपूर्णा, जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है? पंजाब और यूपी में। और अय्यप्पन डिजाइन कहाँ पे देखने को मिलती है? उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में देखने को मिलती है। फिर एक मांदना है, मांदना नाम की जो फ्लोर डिजाइन है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है और एमपी में देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो मांदना है इसका लिटरल मीनिंग होता है डेकोरेशन। लिटरल मीनिंग क्या होता है? डेकोरेशन। ये जो मांदना नाम की डिजाइन है इसमें बहुत सारे शेप्स को यूज किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले तो जो फ्लोर होता है, जो ग्राउंड होता है, जहां पे मांदना डिजाइन को बनाना होता है, उसको काव डंग से क्लीन किया जाता है। काव डंग का चौका लगाया जाता है और साफ किया जाता है फ्लोर को, और फिर डिजाइन बनाई जाती है, और फिर उस डिजाइन को फिनिश किया जाता है रेड कलर के क्रीमसन से या रेड कलर की रेती से। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है मांदना की, जो कि कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? राजस्थान में प्रैक्टिस की जाती है और मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। फिर इसके बाद एक है संथियाज। ये जो संथियाज नाम की फ्लोर डिजाइन है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये गुजरात में देखने को मिलती है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये संथियाज की इमेज है। और ये जो संथियाज नाम की डिजाइन है इसको यूज किया जाता है हाउस के एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए। महाराष्ट्र की जो रंगोली है वो बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र की रंगोली में बड़े एलिगेंट शेप्स और मोटिव्स को यूज किया जाता है, जैसे लोटस वगैरह को, स्वास्तिक वगैरह को जो साइन है उसको महाराष्ट्र की रंगोलीज में बनाया जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये रंगोली की इमेज है। फिर साउथ इंडिया में कोलम डिजाइन देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में कोलम डिजाइन देखने को मिलते हैं, और ये जो कोलम डिजाइन होते हैं इनमें रेड गेरू को यूज किया जाता है। अच्छा, ये जो कोलम डिजाइन्स हैं इनको कर्नाटका में हेस बुलाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मुगुलू बुलाया जाता है, और केरला में गोलम बुलाया जाता है। ये जो साउथ इंडिया के कोलम डिजाइन्स हैं इनको कर्नाटका में हेस बुलाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मुगुलू बुलाया जाता है और केरला में गोलम बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो फ्लोर डिजाइन्स हैं इनमें कॉस्मिक बॉडीज को भी बनाया जाता है, जैसे चांद को, तारों को, उनको भी बनाया जाता है। एक मंडपा कोलम्स होते हैं। ये जो मंडपा कोलम्स हैं ये बेसिकली लंबे चौड़े फ्लोर के डिजाइन्स होते हैं जिनको वेडिंग सेरेमनीज के दौरान बनाया जाता है। तो मंडपा कोलम्स ये ऐसे फ्लोर डिजाइन्स होते हैं जिनको वेडिंग सेरेमनीज के दौरान बनाया जाता है। उड़ीसा में जौंती नाम का डिजाइन चलता है, वेस्ट बंगाल और आसाम में अरीपना नाम का डिजाइन चलता है। ये जो ओडिशा का जौंती डिजाइन है और वेस्ट बंगाल और आसाम का अरीपना डिजाइन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलाइज्ड होता है। इसको डेकोरेट किया जाता है शेल्स के साथ में, फिश की इमेजेस के साथ में, सरपेंट्स की इमेजेस के साथ में, फ्लावर्स वगैरह के साथ में। ये जो जौंती है उड़ीसा का और ये जो अरीपना है वेस्ट बंगाल और आसाम का, इसको खूब डिजाइन किया जाता है, इसको खूब डेकोरेट किया जाता है। देखो बेहद सिंपल सी बात है, एक बार फिर से देख लेते हैं, नाम नाम देख लेते हैं। चौकपूर्णा ये कहाँ पे देखने को मिलता है? पंजाब और यूपी में। आइपन डिजाइन कहाँ पे देखने को मिलता है? कुमाऊं रीजन में। मानदना डिजाइन कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। सांथियाज ये जो फ्लोर डिजाइन है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात में। रंगोली कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। कोलम डिजाइन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? साउथ इंडिया में। ये जो कोलम डिजाइन्स हैं इनको कर्नाटका में हेस बुलाया जाता है, आंध्रा में मुगुलू बुलाया जाता है और केरला में गोलम बुलाया जाता है। मंडपा कोलम्स क्या होते हैं? ऐसे फ्लोर डिजाइन्स जो कि वेडिंग सेरेमनीज के दौरान बनाए जाते हैं। जॉन्टी ये जो डिजाइन है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। और अरिपना ये जो फ्लोर डिजाइन है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये वेस्ट बंगाल और आसाम में देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, कुछ और इंडिया के जो पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है थिरुकन्नूर पेपियर माचे। थिरुकन्नूर पेपियर माचे ये जो हैंडीक्राफ्ट है इसको जीआई स्टेटस मिला हुआ है, और इसका मेन सेंटर कहाँ पर है? पुडुचेरी में। मेन सेंटर कहाँ पर है? पुडुचेरी में। बेसिकली ये जो थिरुकन्नूर पेपियर माचे है इसमें कलरफुल डॉल्स और पेपर के स्कल्पचर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर दूसरा है चाओ मास्क। ये जो चाओ मास्क है इसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है। ये जो चाओ मास्क है इसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है, और इसका मेन सेंटर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और ये जो चाओ मास्क है इसको मेनली चाओ डांस के दौरान यूज किया जाता है। जो चाओ डांस के दौरान आर्टिस्ट होते हैं वो अपना लुक लेने के लिए चाओ मास्क को यूज करते हैं। फिर इसके बाद है
मोलेला क्ले सेरेमिक्स। मोलेला क्ले सेरेमिक्स इसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है। और ये जो मोलेला क्ले सेरेमिक्स हैं, इनका मेन सेंटर कहाँ पर है? राजस्थान में। बेसिकली टेराकोटा की टाइल्स और मुराल्स को बनाया जाता है इस मोलेला क्ले सेरेमिक्स में। फिर एक है थेवा आर्ट वर्क। ये जो थेवा आर्ट वर्क है इसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है। और ये जो थेवा आर्ट वर्क है ये भी मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। एक इंसान हुए नथुनी सोनेवाला। नथुनी सोनेवाला ने ये जो थेवा आर्ट वर्क है इसको इन्वेंट किया। और ये जो थेवा आर्ट वर्क है इसके अंदर कॉम्स बनाए जाते हैं, हेयर बैंड्स बनाए जाते हैं, फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाए जाते हैं। और फिर एक है गंजीफा कार्ड्स। गंजीफा कार्ड्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये जो गंजीफा कार्ड्स हैं इनका मेन सेंटर कहाँ पर है? कर्नाटका में। ये बेसिकली कार्ड गेम है और मुगल पीरियड के दौरान बेहद ही पॉपुलर हुआ करता था। तो कुछ और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लेकिन मैंने डेलिबरेटली उन हैंडीक्राफ्ट्स को लिया है जिनको जीआई स्टेटस मिला हुआ है। कौन कौन से? थिरुकन्नूर पेपियर माचे, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? मेनली पुडुचेरी में। चाओ मास्क, ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में। मोलेला क्ले सेरेमिक्स, ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में। थेवा आर्ट वर्क, ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में। और गंजीफा कार्ड्स, ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में। और इसके साथ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं जाते जाते एक बार फिर बोल देता हूँ कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। किताब में दे रखा था तो अपने को पढ़ना था, लेकिन हाँ ऐसे रटने मत बैठ जाना और बहुत लोड मत ले लेना कि इतनी सारी चीज़ें याद कैसे होंगी। जितना याद हो जाए ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में आती है तो फिर उसको ढंग से पढ़ना है, बाकी लोड नहीं लेना है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।